एक अच्छी माँ क्या होती है, वो कितना हाउ मच शी कैन गिव, तो उससे लगेगा कि सेटिस्फाइड है। बट आई थिंक माँ कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती अपने बच्चे को देते हुए कि मैंने अभी भी कम दिया है। और बच्चे भी सेटिस्फाइड नहीं होते लेते हुए, वो तब होते हैं जब उनकी अपनी गोद में बच्चा आ जाता है। मेरी जब बेटी हुई तो मैंने उसको देखा और जब मैंने उसे गले से लगाया तो मैं इतना रोई थी। मेरी मदर मुझसे बहुत दूर थी, लाइक वो सऊदीया में थे, मैं पाकिस्तान में। तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ था। फिर मैंने अम्मी से पूछा, मैंने कहा अम्मी आपको ऐसे ही फील हुआ था जैसा मैंने अब फील किया है? तो कहती है फील किया तो पता चला है। हाँ। ऐसे ही सब माएँ फील करती हैं। अच्छा नाइला जी, मैं शायद हलीमा की इस बात का एक और जवाब भी, आप इससे ये अंदाज़ा लगाएं कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनको हमेशा ये लगता है कि वो अपने बच्चों को कम देती है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप दूसरी साइड पे देखें, बाप को कभी ये नहीं लगता, चाहे वो जितना भी कम दे रहा होता है। क्योंकि उसको हमेशा, ये नहीं कि बाप बुरा होता है, उसे पता होता है कि उसकी माँ इज देयर एंड गिविंग अटमोस्ट, वो देख रहा होता है ना, उसे पता है कि वो उसके लिए है। अच्छा हुमायूं, लेकिन आजकल के दौर में ना मुझे लगता है कि ख़वातीन के लिए भी उतना ही ज़रूरी हो गया है कमाना जितना मर्दों के लिए है। बिकॉज़ आप जो है अगर एक लग्जरी लाइफस्टाइल अपने बच्चे को देना चाहते हैं तो वो एक बंदा जो है उसके लिए बड़ा मुश्किल है वो देना। और माएँ जो है घर से, नाइला जी आप भी ऑफ कोर्स यू आर नॉट वर्किंग फॉर योर लग्जरीज, नाउ यू आर वर्किंग फॉर योर किड। हाँ, चाहे तुम जितनी भी अमीर हो, अब तुम काम करियो कि अगर मुझे कुछ भी अच्छा लगे मैंने हुमायूं को जो है वो एक बात बताई थी जब खदीजा पैदा होने वाली थी कि अब जब भी मैं अपना फोन उठाती हूँ, मैं कुछ देखती हूँ तो मैं सिर्फ बच्चे के कपड़े देखती हूँ। ऐसा ही है, मैं सिर्फ बच्चे के, और ये कोई डेलिब्रेट एफर्ट नहीं होती। हाँ, ये खुद ही होना शुरू हो जाता है। तैयबा है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं हलीमा? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो बेटी की, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हुमायूं आप कैसे हैं? ठीक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और ज़ैनब को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने ना आज ये क्वेश्चन इनसे पूछना है कि मेरी जो है ना एड़ियाँ वो फट जाती हैं सर्दियों में और बड़े रफ हो जाते हैं पाँव, तो उसके लिए कोई बताएं, कोई ट्रीटमेंट? तैयबा जी वैसे आपको ऑफ कोर्स नाइला बताएंगी, हैव यू ट्राइड दैट न्यू सॉक्स केम इन, बड़े मजे की एक ऑनलाइन सॉक्स है। मैंने नहीं की। अच्छा वो बड़ी, आप जरा सर्च कीजिएगा, एक प्लास्टिक सॉक्स होती है जिनमें वैसलीन लगाकर आप रात को सो सकते हैं। वो एक्चुअली वर्किंग अलॉट, मैंने अपने एक फ्रेंड के लिए हमने मंगवाई थी एंड इट एक्चुअली वर्कड अलॉट। बट एनीवे आपको ये बताएंगी, वो बड़ा प्रोसेस है, सही वाली आती है नहीं आती है, दैट्स अनदर केस, बट नाइला विल टेल यू व्हाट इट इज। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा नाइला जी, पहले हम वो बात कर लेते हैं, उसके बाद आप इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। आप खुद वर्किंग वुमेन हैं और आपने बहुत सारी चीज़ों में देखा होगा कि बच्चों को घर छोड़ के आना पड़ता है आपको, बहुत मुश्किल होता है। तो किस तरह से बैलेंसिंग और कोप अप किस तरह से करते हैं? एक्चुअली हुमायूं एंड हलीमा, होता ये है कि हमें ना स्पेस बिल्कुल नहीं दी जाती। अगर घर के काम है तो वो भी हमने सारे करने हैं, हमने किचन भी सारा देखना है, खाना भी टाइम पे सबको चाहिए, गरम भी चाहिए, अच्छा भी चाहिए, मज़ेदार भी होना चाहिए, और हमने फिर अपने ऑफिशियल जो हमारी जिम्मेदारियां वो भी देखनी है। हमें ना बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाता, जीरो फ्रॉम अदर साइड। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई हमारे लिए ना कोई वर्ड नहीं होता। सबको लगता है कि ये तो बस आपने करना है। और जो हमारे मर्द हजरात हैं, अगर आप उन्हें यही कह देना कि पिक एंड ड्रॉप दे दें बच्चों को, तो वो भी उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, या वो शायद करना नहीं चाहते। मैं बिल्कुल हकीकत बता रही हूँ। इसमें आई एम सॉरी आपकी बात में आ रही है, कॉन्वर्सेशन बड़ी लंबी हो जाएगी। इसमें गलती खातून की होती है, इसमें हमेशा खातून, क्योंकि वो शील्ड बना लेती है, वो कहती है मैं कर लूँगी, अगर वो ना करता मैं कर लूँगी। जब आप किसी पे जिम्मेदारी डालते हैं ना तो वो इंसान करता है, वो करना शुरू, ठीक है, वो तभी करता है। उस पर ज़्यादा डालना शुरू कर दिया जाता है, और हम लोग हमें गिल्ट भी होता है कि हम तो बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, हम तो बाहर भी होते हैं। और मुझे तो बड़ा गिल्ट होता था कि जी मैं बच्चे मेरे स्कूल से आते तो मैं नहीं होती, मैं होती थी, मैं खुद उनको ड्रॉप करती थी।